हाँ जी, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका क्लास 9th है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड सम, आपके पास सम आपने फाइंड आउट करना है। z1 प्लस z2 है, डिफरेंस है z1 माइनस z2, प्रोडक्ट z1 z2, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एंड क्वोशंट यानी डिवाइड z1 बाय z2 वेयर आपके पास z1 और z2 की वैल्यू मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने z1 यानी कि z1 प्लस z2 फाइंड आउट करना है। तो z की जगह पर z की वैल्यू z1 की जगह पर और z2 की जगह पर z2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 प्लस 5 5 आयोटा प्लस 3 प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ आपने ले जाना है। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 8 9 10 11 12 13, ये आ गया 13 आयोटा, ये आ गया z1 प्लस z2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो दूसरी चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो z1 माइनस z2 फाइंड आउट करना है। z1 की जगह पर z1 की वैल्यू और z2 की जगह पर z2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसकी ब्रैकेट्स खोलनी है। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है तो अंदर साइन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस 3 रियल नंबर्स को रियल के साथ और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ये -1 आ गया, कलेक्ट कर देना। अब इसके बाद 8 में से 5 1 2 3 तो -3 आयोटा आ गया, ये आपके पास z1 माइनस z2 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो चीज आती है वो आपके पास प्रोडक्ट है, यानी z1 और z2 आपने फाइंड आउट करना है। 2 प्लस 5 आयोटा और 3 प्लस 8 आयोटा। तो आपने क्या करना है, 2 को पहले 3 प्लस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 आयोटा को 3 प्लस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके साथ करेंगे तो 6 आ गया और 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा और प्लस आ गया 40 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 प्लस ये आपस में ऐड हो रहे हैं 6 7 8 9 10 11 और ये 31 आयोटा प्लस 40 और ये -1 लिख देंगे। 6 प्लस 31 आयोटा माइनस 40, 6 माइनस 40 प्लस 31 आयोटा। अब आपने क्या करना है कि 60 और 40 को आपने कर देना है सब्ट्रैक्ट। 6 और 40 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -34 और प्लस 31 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने क्वोशंट फाइंड आउट करना है। वो आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें z1 और z2 है, z1 की जगह पर z1 की वैल्यू और z2 की जगह पर z2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये इस तरह करने के बाद आपने जो पहले मैं एक्सरसाइज में आपको करवा चुकी थी आपने इसको रैशनलाइज करना है। 3 माइनस 8 आयोटा 3 माइनस 8 आयोटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा और 3 माइनस 8 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 8 आयोटा और 3 माइनस 8 आयोटा। अब आपने 2 को पहले 3 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 5 आयोटा को भी 3 माइनस 8 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। और नीचे जो फार्मूला इधर यूज हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू सेम है, एक साइन सिर्फ डिफरेंट है, तो उस पर फार्मूला ये वाला लगेगा। तो आप इस पर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 8 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पर आप करेंगे 6 माइनस 16 आयोटा प्लस 15 आयोटा और माइनस 40 आयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा 9 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 6 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो माइनस आयोटा माइनस 40 और ये -1 कर देना है और ये 9 माइनस 64 और -1 लिख देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा प्लस 40, ये 9 प्लस 64। अब आपने 40 और 6 को इकट्ठा कर लेना है, आयोटा को साइड पे कर लेना है। अब 9 और 64 को ऐड करना है तो 73 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 46 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 73, ये z1 ओवर z2 है। अगर आप चाहें तो इसको आपने मजीद इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करती हूँ कि इसका सेकंड जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला। ठीक है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशंट लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका लेना है z1 प्लस z2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं z1 की जगह पर आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 27
प्लस 21 अयोटा। ठीक है, तो Z1 की जगह पर आप 27 प्लस 21 अयोटा लिखेंगे और Z2 की जगह पर 8 माइनस 3 अयोटा। ये आ जाएगा 27 प्लस 21 अयोटा प्लस 8 माइनस 3 अयोटा। अब आपने रियल को रियल के साथ लिखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखना है। 27 में जब आपने 8 को ऐड किया है तो ये 35 आ गया और 21 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये आपके पास प्लस 18 अयोटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो है Z1 और Z2 इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 प्लस 21 अयोटा माइनस 8 माइनस 3 अयोटा। तो ये क्या आ जाएगा 27 प्लस 21 अयोटा माइनस 8 प्लस 3 अयोटा। रियल को आपने रियल के साथ और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी के साथ। इमेजिनरी कौन से होते हैं? जिनके साथ अयोटा होता है आपका। ठीक है, अब आपने 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 19 आ गया और ये 24 अयोटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो इसका करना है वो आपके पास प्रोडक्ट है Z1 और Z2, आपने इसको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। तो ये मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगी 27 8 माइनस 3 अयोटा 21 अयोटा 8 माइनस 3 अयोटा। अब आपने क्या करना है कि 27 और 8 को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। 27 मल्टीप्लाई 8 तो ये आ गया 216 माइनस 27 और 3 को मल्टीप्लाई करना है 81 अयोटा प्लस 21 और 8 को मल्टीप्लाई करना है तो 168 अयोटा और 21 और 3 को करना है तो ये 63 अयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 216 ये आ गया 168 में से 81 को सब्ट्रैक्ट तो प्लस 87 अयोटा माइनस 63 और माइनस 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 216 प्लस 87 अयोटा प्लस 63। अब 216 में आपने 63 को ऐड करना है 279 प्लस 87 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका लेना है क्वोशंट Z1 ओवर Z2। तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिख ले, सॉरी ये Z1 की जगह पर Z1 की वैल्यू और Z2 की जगह पर Z2 की वैल्यू। ठीक है, अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसको रैशनलाइज करना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टा और फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये 8 प्लस 3 अयोटा ओवर 8 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, 27 प्लस 21 अयोटा इसको हमने 8 प्लस 3 अयोटा के साथ लिखा, फिर 8 माइनस 3 अयोटा और 8 प्लस 3 अयोटा के साथ लिखा। अब आप 27 को 8 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन आपने क्या करना है 21 अयोटा को 8 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आपका वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, ये अब 27 और 8 को आपने मल्टीप्लाई किया है 216 आया है प्लस 27 और 3 को किया है तो 81 अयोटा आया है प्लस 21 और फिर 8 को किया है 168 अयोटा आया है, फिर 21 और 3 को किया है तो 63 अयोटा स्क्वायर आया है 64 और माइनस 9 अयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ 216 ये इमेजिनरी है तो 81 और 168 इसको ऐड कर देते हैं 249 अयोटा प्लस 63 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 माइनस 9 और माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 249 अयोटा माइनस 63 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9 आ गया 216 माइनस 63 प्लस 249 अयोटा और क्या करेंगे कि 64 में 9 को ऐड करेंगे तो 73 आ गया। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं 216 में से 63 को सब्ट्रैक्ट किया है 153 आया है प्लस 249 अयोटा डिवाइडेड बाय 73। इसको अब हम अलग-अलग कर सकते हैं, अगर इसकी कटिंग हो रही हो तो कटिंग कर दीजिएगा, अदरवाइज यही इसका
आंसर आ जाएगा Z1 ओवर Z2 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो जो आप को ना समझ आ रही हो इन क्वेश्चन में, तो मुझे आप फेसबुक पर या इंस्टा पर या टिकटॉक पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको जल्द रिप्लाई करूंगी। और कोई भी टॉपिक को जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।